वेलकम बैक वंस अगेन। ये है क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी क्लास 11 का एक्सरसाइज 8.2 का। आइए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये चैप्टर की बात करें तो सीक्वेंस एंड सीरीज है, और उसमें अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम यहाँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। लेकिन एग्जाम में आपको ये लिख के नहीं दिया जाएगा कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है या सीक्वेंस एंड सीरीज का है। देखिए, क्वेश्चन से कहीं भी लिखा हुआ है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन होगा, नहीं। तो आपको तैयारी इस हिसाब से करना है कि चैप्टर का नाम नहीं रखना है कि इस चैप्टर में है तो इसका फॉर्मूला डिवाइड कर ले बस हो गया जयराम जी की। नहीं, आप जितने चैप्टर यहाँ पे कर रहे हैं वो सभी पिछला जितने भी किए हैं वो आपको याद रहना चाहिए दिमाग में कि क्वेश्चन देखने से चमक जाए कि हाँ ये चैप्टर का फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। वहां पे आपको कोई बताने वाला एग्जाम में नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपका खुद का दिमाग काम आएगा। आइए, इस साइन का मतलब होता है समेशन, मतलब सम निकालना है। ये जो ब्रैकेट के अंदर है इन सब का k इक्वल टू 1 से 11 तक के लिए हमें वैल्यू पुट करके, ठीक है। तो अगर इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं तो कैसा होगा। आपको तो पहली बात ये साइन का ध्यान रखना है, ये समेशन का साइन है, मतलब जोड़ का। मतलब यहाँ जो फंक्शन होगा उन सब का क्या निकालना है, यहाँ जो अंडर क्वांटिटी है इस ब्रैकेट के अंदर इन सब का जोड़ निकालना है, k इक्वल टू 1 से 11 तक वैल्यू रख के। तो अगर हम इसका वैल्यू लिखते हैं, मार्कर कम चल रहा है, तो k इज इक्वल टू 1 से 11 और यहाँ पे क्या है 2 प्लस 3 पे पावर k, ठीक है। अगर हम k इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम वैल्यू पुट करके दिखा रहे हैं, फिर हम एक जनरल रिजल्ट लिखेंगे 2 प्लस 3 पे पावर 1, ठीक है। जब हमने k का वैल्यू 1 रखा तब फिर k का वैल्यू हमें 2 रखना पड़ेगा, तो क्या होगा फिर प्लस का साइन, क्योंकि ये समेशन का मतलब प्लस होता है। 2 प्लस 3 पे पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर प्लस अब k का वैल्यू 3 रखेंगे क्योंकि k इक्वल टू 1 से 11 तक जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 पे पावर k का वैल्यू अब हम कितना रख रहे हैं 3, क्योंकि 2 तक रख दिया 3। इसी तरीके से हमें कहां तक रखना पड़ेगा, लास्ट वाला क्या हो जाएगा, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं 2 प्लस 3 पे पावर 11, है ना। 2 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 11। मतलब यहाँ पे देखिए, इसमें दो, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो कितनी बार 2 आएगा प्लस में। तो ये अगर हम पहला ब्रैकेट है, ये दूसरा ब्रैकेट है तो 3 पे पावर 2 आया, ये तीसरा ब्रैकेट है 3 पे पावर 3 आया। यहाँ पे 11वें नंबर का ब्रैकेट होगा तब तो 3 पे पावर 11 आया है, क्योंकि पहले नंबर के ब्रैकेट में 3 पे पावर 1, दूसरे नंबर के ब्रैकेट में 3 पे पावर 2, तीसरे नंबर के ब्रैकेट में 3 पे पावर 3 आया। इसका मतलब 2 कितनी बार आएगा, 11 बार आएगा, है ना। तो हम इसको ऐसे करके लिख लेते हैं 2 प्लस 2 प्लस 2 कितनी बार, 11 बार आएगा ना, अप टू 11th टर्न, 11वें पद तक 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2 इतनी बार आएगा, प्लस 3 पे पावर 1 जोड़, हमने ब्रैकेट ओपन करके सबको एक साथ किया है, 2 वाले को एक साथ और 3 वाले को एक साथ, 3 पे पावर 2 प्लस 3 पे पावर 3 प्लस कहां तक आएगा 3 पे पावर 11 तक, है ना। ठीक, अब यहाँ पे इन सब में 11 बार आएगा ना, 2 2 2, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, है ना। या फिर अगर आप ऐसे जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं, 2 जोड़ 2 जोड़ 2, 11 बार जोड़ेंगे तो 22 आ जाए। कोई हमें समझ नहीं आ रहा तो सब में से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ भी 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1, कितनी बार 11 बार अप टू 11 टर्न, है ना, वही ऊपर जो लिखा हुआ अप टू 11 टर्न। तो एक को अगर 11 बार जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 11 ही होगा। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे 2 गुना 11, लेकिन आपको समझने के लिए हमने नहीं लिखा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो सम निकाल रहे हैं, ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, ये सीक्वेंस जीपी बन रहा है क्या। कैसे पता करते हैं कोई सीक्वेंस जीपी है या नहीं है, तो हम दो अलग अलग पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म लेते हैं, और हम जो पहला पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म मान लो हमने ये ले लिया, पहला और दूसरा, दूसरा वाला ले लिया, दूसरा और तीसरा। अब यहाँ पे हम रफ में आपको निकाल के बता रहे हैं, यहाँ पे पहले जो हमने फर्स्ट पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव टर्म लिया उसमें आगे वाले टर्म में जस्ट पीछे वाले टर्म से डिवाइड करके देखिए, यहाँ 3 स्क्वायर है, यहाँ 3 है, तो 3 स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 9, 3 पे पावर 2 का मतलब 9, 3 गुना 3 9, और उसको डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो 3 3 जा
9 बराबर 3 आया। ये क्या है, आर कॉमन रेशियो है ना, कॉमन रेशियो हम निकाल लेते हैं। अगर कॉमन रेशियो का वैल्यू दो अलग अलग पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म के लिए सेम आता है तो कहते हैं वो सीक्वेंस जो है जीपी में है। तो यहाँ पे एक पेयर के लिए हमने निकाला आर तो 3 आया, दूसरे पेयर हमने ये लिया, इसके लिए निकाल के देखते हैं। ये जो कंसेक्यूटिव पेयर होना चाहिए मतलब लगातार पद का जोड़ा, एक जोड़ा हमने ये बनाया लगातार पद का, दूसरा ये बनाया, ठीक है। तो इसमें आगे वाला टर्म कौन है, ये, उसमें जस्ट पीछे वाले टर्म से डिवाइड करेंगे तो 9, 3 का पावर 3 मतलब 3 गुना 3 गुना 3 है ना। तो यहां से अगर हम आर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 3, 3 पे पावर 3 है ना तो उसको 3 को 3 बार गुना करेंगे। यहाँ 3 पे पावर 2 है मतलब 3 गुना 3, ये से ये कटा, ये से ये कटा, तो यहाँ से भी वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हमने दो अलग अलग पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म के लिए आर का वैल्यू निकाला, देखा सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस होगा किसमें होगा, जीपी में होगा। अपने आप में क्वेश्चन रह सकता है, हम क्वेश्चन रखने के लिए यहाँ थोड़े ना बैठे हुए हैं यार, हम यहाँ जो सीखा वो भी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी सीक्वेंस जीपी में है या नहीं। अगर अपने आप में ये क्वेश्चन आ जाए, पूछा जाए कि बताओ 3-4 सीक्वेंस लिख दिया जाएगा, बोलेगा किस कौन सा सीक्वेंस जीपी है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आप कैसे चेक करेंगे, ऐसे पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म लेकर के हम आगे वाले टर्म में जस्ट पीछे वाले टर्म से डिवाइड करेंगे, जो रेशियो आएगा फिर एक और पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म बनाएंगे और उसमें सेम करके देखेंगे। अगर दोनों रेशियो सेम आ जा रहा है, कम से कम 2 हमें ऐसा करके देखना है, पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म लेकर के रेशियो निकाल के देखना है। कोई कहेगा हम 3 या 4 करें, हाँ कम से कम 2 करना है, 2 से ज्यादा आप जितना कर सके, तो कम से कम 2 कर दिए तो चलेगा। अगर रेशियो का वैल्यू सेम आया तो हम कहेंगे वो क्या है, जीपी में है। अब कहने के लिए तो मैं कह सकता था कि हाँ ये जीपी है, जीपी का फॉर्मूला लगा दो, लेकिन मैंने आपको पहले सिखाया कि कैसे निकालते हैं कि सीक्वेंस जीपी में है या नहीं है, ठीक है। सॉरी, तो अब ये जीपी में है, कॉमन रेशियो 3 आया, तो यहाँ पे हम जीपी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, जीपी में फर्स्ट एन टर्म के सम का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एस एन बराबर, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, एस एन बराबर ए इंटू आर पे पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है किसी जीपी के फर्स्ट एन टर्म के सम का। देखो एक ये भी होता है ए इंटू 1 माइनस आर पे पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ये तब होता है जब आर का वैल्यू 1 से छोटा हो, जब आर का वैल्यू 1 से छोटा हो, या यूं कहे मॉड आर का वैल्यू 1 से छोटा हो, है ना। और अगर आर का वैल्यू 1 से बड़ा होता है ना, मॉड आर का वैल्यू 1 से बड़ा होता है तो ये फॉर्मूला लगा दो, दोनों सेम ही है। माइनस कॉमन ले लोगे तो इसमें से माइनस कॉमन लो तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो आइए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसमें एक क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, तो हम इस सीक्वेंस को फिर से यहाँ पे लिख ले रहे हैं आपको समझने के लिए। तो यहीं पे कर दूं, कोई कंफ्यूजन नहीं हो तो कर दे रहा हूं यहाँ पे, या यहाँ पे करके बता दे रहा हूं। S11 निकालना है, या लिख दो 3 पे पावर 1 प्लस 3 पे पावर 2 प्लस 3 पे पावर 3 प्लस 3 पे पावर 11 फॉर्म अ जीपी। जीपी बना रहा है ये, ए मतलब फर्स्ट टर्म होता है बराबर 3 है, और आर बराबर कितना है, कैसे निकालते हैं, कोई भी टर्म लो जस्ट पीछे वाले टर्म से डिवाइड कर दो, तो 3 का स्क्वायर बटा 3, तो बराबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुना 3, तो एक 3 से एक 3 जाएगा, बचेगा 3, तो आर का वैल्यू 3 आया। तो हमें कितने टर्म है इसमें, 11 है ना। पहला टर्म 3 पे पावर 1, दूसरा टर्म 3 पे पावर 2, तीसरा टर्म 3 पे पावर 3, इसी तरह 3 पे पावर 11 तक गया है, तो 11 टर्म होगा। तो हमें S11 निकालना है, क्या, S11 सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म। और S11 का फॉर्मूला क्या हो, Sn का फॉर्मूला होता है a इंटू आर पे पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। कब, जब r का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो ये वाला रखेंगे। तो a का वैल्यू रख दो, कितना है इसमें, a का वैल्यू है 3 इंटू आर पे पावर n, तो r कितना है 3 है, 3 पे पावर कितना हो जाएगा n, n का वैल्यू कितना है यहाँ पे, n का वैल्यू 11 है, क्योंकि 11 टर्म का योग निकालना है। कैसे पता चला 11 है, यहाँ से देख करके, पहला टर्म था तो 1 पावर था, दूसरा टर्म 2, तीसरा टर्म 3, तो यहाँ पे 11वां पावर 11 है, तो 11वां टर्म हो गए। 3 पे पावर 11 माइनस आर पे पावर n माइनस 1 होता है, तो माइनस 1 अपॉन
r माइनस वन, तो r का वैल्यू कितना है 3, 3 माइनस वन, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 पे पावर 11 माइनस वन अपॉन नीचे में 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, है ना। तो यही S11 मतलब इसके बदले में हम ये वैल्यू लिखेंगे, कितना आ जाएगा 3 पे पावर 3 अपॉन 2 इंटू 3 पे पावर 11 माइनस वन। ठीक है, यहां से हमने ये वैल्यू पुट किया। ठीक है, अब दो यहां ब्रैकेट में एक कितनी बार जुड़ रहा है 11 बार, क्योंकि अप टू 11 टर्म है, तो यहाँ पे फाइनल आप लिख सकते हैं, या क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर वैल्यू लिखना चाहे, मार्कर को क्या हो गया यार, मार्कर में थोड़ा सा इंक डाल देता हूं मैं। ठीक है, इसको भोजन चाहिए, खाएगा तब तो काम करेगा, जैसे आप लोग हम लोग खाते हैं ना, तो ये भी खाता है। ठीक है, हमें निकालना है क्या k इज इक्वल टू 1 to 11 2 प्लस 3 पे पावर k का वैल्यू, तो कितना आ जाएगा 2 गुना 11, यहाँ पे लिख दीजिए 2 गुना 11 जोड़ किधर गया, इधर, इसका 2, इसको जोड़ करके 11 आएगा, क्योंकि एक को 11 बार जोड़ेंगे तो 11 ही होगा, है ना, प्लस 3/2 3/2 इंटू 3 पे पावर 11 माइनस 1, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 दूनी 22 प्लस 3/2 इंटू 3 पे पावर 11 माइनस 1। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये पावर में है 11, थोड़ा सा बड़ा लिख दिया मैंने। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ये सीक्वेंस एंड सीरीज है, चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। एग्जाम, किसी भी एग्जाम में अगर ये चैप्टर आता है, आपके सिलेबस का पार्ट है, तो आपको देखना है, आपको समझना है, हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया उस फॉर्मूले को याद रखना है। उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना भी प्यार दिखाइए, केवल हम ही आपको प्यार दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है ना। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए कि बहुत अच्छा है कि बहुत खराब है, कि कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आया है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।